दिनेश प्रताप जी, इन सब लोगों ने मिलकर आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों की जानकारी मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। साथियों, विकसित भारत की विकसित दिल्ली, हम बार बार कहते हैं कि विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार कदम बढ़ाते जा रहे हैं। एनडीएमसी विकास के लिए जानी जाती है। उसी में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संचार संस्था बाइसेक एन, जो एक भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ एक एमओयू जिसकी लागत 17.70 करोड़ की है, जिसको स्वीकृति दी गई है। ये जो आज निर्णय लिया गया है वो एनडीएमसी ने नागरिक सेवाओं में दक्षता, क्षमता और प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस एवं एम गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु कई आईटी आधारित पहल की है। साथियों, जब देश विकास की तरफ बढ़ रहा है तो आईटी को हम कितना मजबूत कर पड़े और नागरिकों को सुविधा आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक बड़ा निर्णय है। साथियों, हम नाइट स्वीपिंग की जब बात करते हैं और क्लीनिंग की बात करते हैं तो दो जल पुनर्रचना तकनीक वाली 2 जेटिंग कम सक्शन सीवर क्लीनिंग मशीनों की भाड़े पर, जिसको हमने रेंट पर लेने की आज अनुबंध हमने उसके लिए किया है, जिसका 3 साल और 2 साल और 2 साल का उसका रखा है। प्लस इसके लिए 31 करोड़ की एक राशि, अनुमानित राशि जो फाइनल होकर आएगी, जिसकी एक स्वीकृति दी गई है। और इसके लिए हाई क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल की जेटिंग मशीन हो, जो एनडीएमसी को हमें पहले भी स्वच्छता के अवार्ड मिले हैं, उसको मिलने के लिए आगे बढ़े। हम सब ने देखा होगा कि लोधी रोड पे मिस्ट लगे हैं। एनडीएमसी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूब रही थी तो एनडीएमसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए अनेक काम कर रही थी। आज हम सब ने, मेरा अनिल जी यहाँ साथ बैठे भी हैं, हम सब ने बाकी सड़कों पर मिस्ट लगाने का आज एक निर्णय लिया है। इन सड़कों की कुल लंबाई 11,883 मीटर की कुल लंबाई है और इनको फेज वाइज इसमें किया जाएगा, जिसके रख रखाव के लिए भी एक अमाउंट की हमने स्वीकृति दी है, जिसका रुपए पहले फेज में 7.97 करोड़, जो भी अमाउंट बढ़ेगा दूसरे फेज की जो लागत है वो 7.31 करोड़ है। पहले फेज में इसमें 10 सड़कों को लिया गया है, दूसरे फेज में इसमें 14 सड़कों को लिया गया है। तो ये जब मिस्ट लगेगा तो जो पोल्यूशन होता है, जिसके एक्यूआई लेवल को इम्प्रूव करता है, नम्रता रखता है, नमी रखता है और हवा को ठीक कर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और शहर सुंदर दिखता है। हमें गर्व होता है, एनडीएमसी देश के सुंदर शहरों में से सबसे सुंदर शहर है, जिसका हमें कई बार अवार्ड मिल चुका है और उसको ही आगे करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। साथियों, हमने इसके साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया है। हमने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उस स्कूल को वर्ल्ड क्लास लेवल का और बन जाए, उसके लिए एक आज हमने अप्रूवल दिया है, जिसके प्रस्ताव में उसमें नया एक मल्टीपर्पज हॉल बनना, 6 कमरे बनना और नए उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, नई उसके लिए क्लासरूम्स के लिए आईटी युक्त स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज, और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि देश का और दिल्ली का वो नंबर 1 स्कूल बनने जाएगा, जिसके लिए लगभग 11.30 करोड़ का हमने अनुमानित बजट उसके लिए रखा है। और इसके साथ साथ कई स्थानों पर हमारे, क्योंकि बिजली का हमारे पास हमारे सरोजी नगर में, नारोजी नगर में, लक्ष्मीबाई नगर में नए आवास आ रहे हैं, तो नए फीडर्स के लिए, नए चीज़ों के लिए हमने नए मीटरिंग सिस्टम को भी अप्रूवल दी है। साथियों, हमारे यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए पुराने आवास हैं। अनिल जी उस पूरे बारे में डिटेल बताएंगे। वाल्मीकि सदन की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मंदिर में सुधार के लिए बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। अनिल जी उस बारे में आपको, हमारे साथी सदस्य उसकी डिटेल बताएंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमने आगे चर्चा करी है। हमारे साथी अनिल जी उसमें आपको पूरी डिटेल
बताएंगे। साथियों, एनडीएमसी में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के लिए, एडवांस स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के लिए हमने आरडीएस योजना के माध्यम से इसका टोटल जो इसका बजट है, जो संशोधित बजट लगभग 332 करोड़ के करीब का है, उसको स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जिसे डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन ऑपरेटेड एंड ट्रांसफर आधार पर किया है। भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके विभिन्न राज्यों में डिस्कॉम के माध्यम से करते रहे और यहाँ भी आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ये हमने कर रहा है। साथियों, किसी भी देश का, शहर का विकास उसकी कला और संस्कृति से होता है। मैं बार बार और हम सब लोग बार बार एनडीएमसी क्षेत्र में, जिसको हम भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली कहते हैं, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। हमने पहले 1% का बजट अप्रूवल किया था टोटल बजट का, आर्ट के लिए, इवेंट्स के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए। आज साथियों उसके लिए उन सभी कलाओं को सिलेक्ट करने के लिए, सौंदर्य मूर्ति के लिए, पेंटिंग के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कला आयोजन करने के लिए, डिजिटल वॉल करने के लिए, इवेंट्स करने के लिए, और ऐसे सभी, राधाकिशन जी मेरे साथ बैठे हैं जो डायरेक्टर इवेंट्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बजट बनाया है। इसमें हर्षवर्धन शर्मा जी जो हमारे सलाहकार कला एवं संस्कृति है, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का हमने गठन किया है और उस समिति में पद्मश्री अवार्डी और ऐसे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं जिसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, जो आने वाले दिनों में एनडीएमसी क्षेत्र में किस तरह का कला का आगे हो उसके ऊपर निर्णय लेंगे। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे यहाँ के रोड्स। आप हमेशा देखते हैं आम आदमी पार्टी के समय में जब दिल्ली, नई दिल्ली से बाहर की कहीं दिल्ली में जाते थे तो दिखता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, पर अभी तो एनडीएमसी पहले भी अच्छी थी और एनडीएमसी को और अच्छा करने के लिए हमने R1, R2 और R4 डिवीजन में हमने सड़कों को हॉट मिक्स और कोल्ड मिक्स के माध्यम से इनको पूरा रिवैम्प करने का एक निर्णय लिया है, जिसकी अलग अलग R1 की 24 करोड़ के लगभग है, R2 की भी 24 करोड़ के लगभग है, R4 की 26 करोड़ के लगभग है, और CP का जो इनर सर्कल और उसकी है वो 10 करोड़ से लगभग उसकी राशि है, जिसके टेंडर इनवाइट करेंगे। इनकी हमने फाइनेंशियल अप्रूवल दी है। एमपी फ्लैट्स, हम देख रहे हैं कि जब भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है तो देश के माननीय सांसदों के लिए नए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो 184 एमपी फ्लैट्स के लिए 33 केवी स्तर पर नया 5 MVA के कनेक्शंस के लिए हमने अलग से पूरा एक सेक्शन और एक अप्रूवल दिया है। साथियों, नाली प्रणाली के सुधार, R3 डिवीजन क्षेत्र के अंदर RCC कवर किए गए कुशक नाले को, क्योंकि डिसिल्टिंग आपने देखा होगा और हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आता है कि जन सुविधाओं में हमें आगे बढ़ना चाहिए, एनडीएमसी में एक बार भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई। एक समय था जब मिंटो ब्रिज जल भराव के लिए जाना जाता था, आज मिंटो ब्रिज से लाखों लोग पानी का कोई भी स्थिति आए आसानी से उसको ट्रेवल करते हैं। तो आज हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कवर्ड कुशक नाला है उसकी डीसिल्टिंग के लिए, नाले में जहाँ ओवरफ्लो हो उसकी डीसिल्टिंग, जो एम्स राउंड अबाउट, वेस्ट कितवई नगर, सरोजनी नगर और ऐसे सारे एरिया को कवर करता है, लगभग 13 करोड़ का बजट उसके लिए हमने अप्रूव किया है। साथियों, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बच्चे और हम, क्योंकि किसी भी देश की धरोहर उसके बच्चे होते हैं। आज नवीन स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में IFP आधारित स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए हमने बड़ा निर्णय लिया है। हमने 45 स्कूलों में, जिसमें नवीन वर्ष में आधारित स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए, इसमें हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कैमरे हो, संचालन हो, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो, ऐसी ही परिषद द्वारा 346 स्मार्ट क्लासों के आधारित L1 एजेंसी को 7 करोड़ का, हमने लगभग 7 करोड़ से अधिक का टेंडर की हमने उसको इशू किया है। एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न सब स्टेशनों को में खराबी जहां पर है 33 केवी के पावर पॉइंट को भी चेंज करने का हमने किया है। साथियों, एम्प्लॉय रिलेटेड अनेक ऐसे इश्यूज हैं जिसको अनिल जी आपके सामने रखेंगे, जिसपे हमने निर्णय लिया। और इसके साथ साथ साथियों, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर, जो आज एक पर्व के रूप में, एक उत्साह के रूप में पूरे देश में और विदेश में मनाया जाता है। तो एनडीएमसी ने हर साल की तरह इस बार भी काउंसिल में निर्णय लिया है
कि एक पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पे जो सेवा कार्य हैं, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, पेंटिंग्स हैं, स्वच्छता को लेकर अभियान है, RWL मार्केट के साथ जिसमें अलग अलग चीजें हैं, ऐसी सब चीजों को लेकर हम एक उत्साह के साथ एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हों, हम सब मेंबर हों, हमारे सभी नेतागण हों, उस कार्यक्रम को हम मनाएंगे और एनडीएमसी स्वच्छता को लेके, एजुकेशन को लेके नंबर 1 पे रही है और उसको इस पखवाड़े में और कितना आगे बढ़ा सकते हैं उसके लेकर भी हमने निर्णय लिया है। हमने ये भी सोचा है कि कुछ इनॉग्रेशंस हैं जो पेंडिंग है वो इस समय में करें, कुछ फाउंडेशन स्टोन्स हैं जो इस समय में करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन सेवा में, समर्पण में, देश के लिए और देश के ऊपर एक एक पल बीता है। उनके जीवन से हम सबको अनेकों प्रेरणा मिलती है, पर सबसे बड़ी प्रेरणा जो साथ में मिलती है वो है सेवा परमो धर्मा। तो सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय और आज हमने काउंसिल में सजेशन रखा, जो सजेशन हम सबकी तरफ से था, इसको माननीय मंत्री परवेश वर्मा जी ने भी इसको आगे बढ़ाया कि एनडीएमसी में नाइट बाजार, हम देखते हैं कि रात्रि बाजार कहीं शराफा बाजार इंदौर में है, तो अहमदाबाद में भी है, सूरत में, तो ऐसे तर्ज पर हमने भी कहा है एनडीएमसी की अपनी पूरी टीम को कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, हम लोग कहाँ ऐसा कर सकते हैं, अगली काउंसिल में वो निर्णय लेकर आए और नाइट बाजार जो 10:30 से लेकर रात 1-1:30 बजे तक हो, उनके लिए फूड वैन्स को परमिशन देंगे, किस तरह का हम लीगलिटीज पे जाके क्या कर पाएंगे, ट्रैफिक रेगुलेशन को उसको हम क्या करेंगे। तो एक ऐसा मन बनाया है, सब लोगों ने एक प्रपोजल डिस्कशन आया है कि एनडीएमसी क्षेत्र में जो देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, दिल्ली को भी एक ऐसी स्थान मिले क्योंकि दिल्ली बदल रही है। दिल्ली जानी जाती थी भ्रष्टाचार के लिए, पानी में डूबने के लिए, अब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है। तो नाइट बाजार हो, क्योंकि सुरक्षित दिल्ली में नाइट बाजार होने फूड्स के इजी हैं, उसके लिए भी बड़ा डिटेल प्रपोजल है। तो मैं अपने साथी मेंबर्स के लिए दूसरा एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, साथियों खेलो इंडिया और